हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है। मैं हूं परम गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में पिनाकी रुद्र के बाद अब जो प्रसंग है, शिवजी का सुचिस्मती के गर्भ से बृहस्पति के रूप में अवतार। पूर्व काल में नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नरपुर नाम का एक नगर था। यहां विश्वनाथ नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे परम पुण्यात्मा, शिव भक्त तथा जितेंद्र थे। उनका गृहस्थ जीवन परम सुखमय था। बहुत समय तक गृहस्थी का सुख भोगने के बाद एक दिन उनकी पतिव्रता भार्या सुचिस्मती ने उनसे कहा, स्वामी, स्त्रियों के लिए आनंदप्रद जितने भी भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है। मेरे मन में चिरकाल से एक अभिलाषा है। मैं आपसे भगवान महेश्वर शरी का एक परम तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा करके आप मेरी इच्छा को पूर्ण करें। पत्नी की बात सुनकर क्षण भर के लिए विश्वानर समाधिस्थ हो गए। वे अपने हृदय में विचार करने लगे, अहो, मेरी इस पत्नी ने कैसा दुर्लभ वर मांगा है। ऐसा लगता है कि पिनाकी भगवान रुद्र ने ही इनके मुख में बैठकर वाणी रूप से यह बात कही है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा विचार कर विश्वानर अपनी पत्नी को आश्वासन देने के बाद वाराणसी गए और कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। 13वें मास में वे जो ही गंगा स्नान करके वीरेश शिवलिंग के सनिकट पहुंचे तो ही उन्हें शिवलिंग के मध्य में एक अष्टवर्गीय बालक दिखाई दिया। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा शोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खिल रही थी। भस्म से विभूषित वह अलौकिक बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उसे देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। बालरूप भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, महामते, अब निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। मैं समय आने पर तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम तथा समस्त देवताओं का प्रिय होऊंगा। विश्वानर प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर लौट आए। समय आने पर समस्त अरिष्टों के विनाशक तथा तीनों लोगों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुचिस्मती के गर्भ में अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं विश्वासन नर के घर जाकर उस दिव्य बालक का जातकर्म संस्कार किया। उसका नाम गृहपति रखा। विश्वानर के यथा समय बालक के सब संस्कार करते हुए उसे विधि पूर्वक वेद अध्ययन कराया। नवावर्ष आने पर गृहपति को देखने के लिए देवर्षि नारद पधारे। स्वागत उपरांत उन्होंने कहा, मुनि विश्वानर, तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है, किंतु मुझे आशंका है कि इसके 11वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि का भय आएगा। अपने पिता को चिंतित देखकर गृहपति ने उनकी आज्ञा से शिव आराधना के लिए काशी जाने का निश्चय किया। वे काशी पहुंचने के बाद नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जाप करने लगे। जन्म से 12वां वर्ष आने पर इंद्र प्रकट होकर बोले, विप्रवर, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। गृहपति ने कहा कि आप अहल्या का सती नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। आप जाइए, मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देवता से वर नहीं चाहता। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने अपने ब्रज से उन्हें डराने लगे, जिस पर गृहपति मूर्छित हो गए। फिर भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, वत्स, मेरे भक्त पर इंद्र की कौन कहे, यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपथ प्रदान करता हूं। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। तो ये था सुचिस्मती के गर्भ से गृहपति रूप में अवतार। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों को शेयर करें। हरे कृष्णा।